हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र परजंशी में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और अनुग्रह दे। आमीन। मेरा विश्वास है आप जहाँ भी हैं परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना है, आप आनंदित और खुश हैं। मेरा विश्वास है आप देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएगा और आपके घर में सुख और शांति और आनंद देगा। जो शैतान ने आपके जीवन में अशांति फैलाई है, वो परमेश्वर आज वचन और प्रार्थना के द्वारा शांति देगा और आपको वो आशीष देगा। हालेलुया। जितने बेटे बेटियां आज इस वचन को सुनेंगे वो आत्मा में बढ़ेंगे और परमेश्वर की जो उपास और प्रार्थना है उसका जो रहस्य है, उसका महत्व है, आप जानेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 6 में लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है कि साउल एक यहूदी व्यक्ति था, लेकिन वह परमेश्वर के लोगों को बहुत ही सताता था। उसने महायाजकों से अनुमति मांगी थी कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को दमिश्क में मानते थे उनको बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा ही था कि चारों ओर से ज्योति चमकी और साउल भूमि पर गिर पड़ा और ज्योति में से ये शब्द सुनाई दिया, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तब साउल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब साउल उठा पर कुछ भी देख नहीं पा रहा था। फिर साउल ने 3 दिन तक न कुछ खाया और न नहीं कुछ पिया, परंतु उस वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु ने उसे दिया था कि नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे बता दिया जाएगा, वह नगर में जाकर बिना कुछ खाए और पिए उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब साउल प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने हनन्याह से दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह, उठकर उस गली में जा जो सिद्धि कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। मेरे प्रियो, साउल को यह पता था कि अगर उसे छुटकारा चाहिए तो उसे प्रार्थना करनी और उपवास करना होगा। यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। जब हनन्याह ने साउल पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। उसके बाद साउल परमेश्वर की सेवा करने लगा। याद रखें, चाहे आप चुने गए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, चाहे आपके लिए बहुत सारी भविष्यवाणी हुई है, लेकिन उन सब चीज़ों का आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर से घुटना टेक कर प्रार्थना नहीं करते। वचन के अनुसार कुरनेलियुस भी, जो एक अन्य जाति व्यक्ति था, प्रार्थना कर रहा था और उसने दर्शन देखा कि एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। फिर उसकी प्रार्थना और उसके द्वारा उसका सारा घराना बचाया गया। इसीलिए जब आप भी पौलुस और कुरनेलियुस की तरह प्रार्थना और उपवास करने को तो परमेश्वर आपको और आपके घराने को छुटकारा देगा। फिर वह आपको अपनी महिमा के लिए ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज प्रभु ये पवित्र दिन हमारे जीवन में एक जोड़ा, जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने इनके जीवन में ये दिन नया जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जी ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग इस वक्त परमेश्वर आपकी पवित्र हाजुरी में आए हैं प्रार्थना सुने, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज का ये पवित्र वचन दिया, इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर आज इनके आत्मिक जीवन को आप बढ़ाएंगे
ये प्रभु जी महत्व जानेंगे, ये रहस्य जानेंगे कि उपवास और प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। क्योंकि जब पौलुस ने प्रभु यीशु राजा आपके सामने प्रार्थना की और प्रभु जी उपवास किया, तो परमेश्वर उनके जीवन में तो आपने बड़ा काम किया। प्रभु जी उनका छुटकारा किया कि वो देखने लगा और आपकी सेवा करने लगा। आज प्रभु यीशु राजा ये बेटे बेटियाँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं प्रभु जी, और सारी बुरी चीज़ें अपने हृदय से दूर करके प्रभु जी आपके सामने पवित्र होकर प्रभु जी आपके सामने दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु राजा जैसे पौलुस का आपने छुटकारा किया, उसी प्रकार प्रभु जी आज मेरी ये प्रार्थना है कि इन बेटे बेटियों को प्रभु जी आज छुटकारा दे। ये बेटे बेटियां जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, देश विदेश से प्रभु जी, जहाँ से भी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से प्रभु जी, जहाँ से, नेपाल से, पाकिस्तान से प्रभु जी, दुबई से, महाराष्ट्र से प्रभु जी, जहाँ से प्रभु यीशु राजा, सऊदी अरब से, मस्कत से, ओमान से, पोलैंड से प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी पाकिस्तान से, जहाँ से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है, उन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर आज छुटकारा दे मेरे खुदावन। ये प्रभु जी जिस जिले से, जिस स्टेज से प्रभु जी सुन रहे हैं, उन लोगों को सबको छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन। उस बीमारी से जो प्रभु जी लाइलाज बीमारी है, जो शर्मिंदा कर रखी है प्रभु जी, जो प्रभु जी कोई इलाज नहीं कर सकता प्रभु जी, आज ये घुटने टेक कर पौलुस की तरह प्रभु जी आपके सामने बैठकर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं प्रभु यीशु राजा। तो प्रभु जी पौलुस की तरह प्रभु जी आप इन्हें दर्शन देखकर प्रभु जी आज उस बीमारी से, जो प्रभु जी 20 साल से 10 साल से इनके घर पर बीमारियां हैं, इनके शरीर में बीमारी है, उस बीमारी से, उस कर्ज से, उस श्रापों से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। आज प्रभु जी वो बीमारी जो कैंसर की बीमारी है, जो पैरालाइज है, हार्ट अटैक है, जो प्रभु जी माइग्रेन है, जो थायराइड है, जो बीपी है, दमा है प्रभु जी बहुत सालों से प्रभु जी, आज उससे छुटकारा दीजिए। आप छुटकारा दीजिए। जब आपके सामने ये घुटने टेक इस प्रार्थना को सुने तो प्रभु यीशु राजा इन पर दया कीजिए। जैसे पौलुस के ऊपर प्रभु जी आपने दया करके उनको अपना बेटा बनाकर प्रभु जी चुन लिया अपने कामों के लिए। जब प्रभु जी ये चंगे हो जाएंगे तो प्रभु जी आपके महिमा कर पाएंगे, आपके काम कर पाएंगे। जो प्रभु जी वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, और आईसीयू में है प्रभु जी, जो हॉस्पिटलों में रहे प्रभु जी, उनको आप आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो उनके लिए प्रभु जी, इनके परिवार के जो प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं प्रभु जी पौलुस की तरह, तो प्रभु जी उपवास कर रहे हैं, तो प्रभु जी इनके परिवारों को प्रभु जी जो हॉस्पिटलों में प्रभु जी बाहर निकालिए, उन्हें बीमारी से बाहर निकालिए, छुटकारा दीजिए। वो बीमारियां इनको छोड़ कर जाए जो प्रभु जी बहुत सालों से इनके घर पर प्रभु जी बार बार अटैक करती है, वो दुष्ट आत्मा और बीमारियों के अंदर लेकर जाती है। वो बीमारियां आज छुटकारा पाए प्रभु जी, उस बीमारियों से ये लोग छुटकारा पाए प्रभु जी, वो बीमारी इन्हें छोड़ कर जाए। हे प्रभु यीशु राजा, उस सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ, इनके शरीर से, बॉडी से निकले। लीवर का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। छाती का रोग, पेट का रोग प्रभु जी, पेट कर्मी रोग है, पसली का रोग है, कब्ज का रोग है, जोड़ों का दर्द है, गंठिया रोग है, हाथों पैरों के आइटन है, ब्लड प्रेशर है, मिर्गी का रोग है, पागलपन है, मूर्छा का रोग है, सूजन का रोग है, पीलिया का रोग है, जहर बुखार का रोग है, टाइफाइड, मैदी का रोग है, निमोनिया का रोग है, दमे का रोग है, सिर दर्द का रोग है, आंख का रोग है, कान नाक का मुंह का जो भी रोग है, निचले का, दांतों का रोग है, पायरिया का रोग है, जुकाम का, जाड़ का दर्द का रोग है, गले का रोग है, एलर्जी है प्रभु जी गले की, उसको प्रभु यीशु राजा आप दूर कर दीजिए। जब ये उपवास और प्रार्थना के सामने, आपके सामने घुटने टेके तो प्रभु जी पौलुस की तरफ छुटकारा दे। जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आपने कुरनियस को प्रभु जी आपने देखा, उनके प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, उनकी प्रार्थना सुनकर आपने देखा प्रभु जी, उनको आपने प्रभु जी छुटकारा दिया, उनके घर घराना पूरा छुटकारा पाया। उसी प्रकार प्रभु जी इनका परिवार, ये घर घराना उन बीमारियों से, टाइफाइड से, उन गुर्दे के रोग से प्रभु जी छुटकारा पाए, पथरी के रोग से, पित्ते की पथरी है, जो गुर्दे में पथरी है प्रभु जी, जो पित्ते की पथरी में पथरी है प्रभु जी, जो पेशाब की नली में पथरी है प्रभु जी, वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से छोड़कर जाए। दस्त लग रहे हैं, दस्त के रोग है प्रभु यीशु के नाम से वो दस्त बंद हो जाए प्रभु जी। इनका पेट का सारा रोग खत्म हो जाए, जो प्रभु इनके प्रभु जी पेट में पानी भर रहा है, वो पेट का पानी सूख जाए यीशु के नाम से। उल्टियां, जो खून की उल्टियां आ रही है, यीशु के नाम से बंद हो जाए। बवासीर का रोग जाता रहे, अल्सर का रोग जाता रहे, किडनी का रोग, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग, मुहासे के किले, जो भी है यीशु के नाम से, दाग है मुंह पर, वो चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से वो रोग चले जाए, जलने का रोग, फोड़ा फुंसी जो भी है वो सारे रोग, कोढ़ का रोग चला जाए, लकवे का रोग, लहू बहने का रोग चले जाए, यीशु के नाम से वो हड्डियां टूटी हुई है और रोग चला जाए। प्रभु जी ये उपवास और प्रार्थना करें, आपके सामने घुटने टेके तो आज वो सारे रोगों से छुटकारा पाए प्रभु, गुप्त रोग से छुटकारा पाए प्रभु जी, एचआईवी रोग से छुटकारा पाए, सफेद पदर से छुटकारा पाए, रसोलियां, गिल्टियां, पत्रियां इनके पेट से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी इनके जो भी रोग है वो रोग खत्म हो जाए, जो भी रोग है सर से लेकर पांव के तलों तक प्रभु जी आप इन्हें चंगा कीजिए। जिस प्रकार प्रभु जी आपने कुरनेस की प्रभु प्रार्थना को, उपवास को देखा, उनका पूरा घराना छुटकारा पाया, इसी प्रकार प्रभु जी ये बेटा बेटी ये सब छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, छुटकारा पाए आज प्रभु जी, ये छुटकारा पाए, आजादी पाए प्रभु जी। आज उस दुष्ट आत्मा से बार बार प्रभु जी इनके पर दुष्ट आत्मा प्रबल होती है, मिर्गी या फिडस डालते हैं बच्चों के प्रभु जी, वो फिडस डालने वाली और रोग मिर्गी डालने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के नाम से। चोरी करवाती है, जारी करवाती है, कुकर्म करवाती है, विचार करवाती है, गलत चीजें दिखाती है, गलत संगति करवाती है, गलत लोगों के साथ रखती है, बार बार धोखा और गद्दारी होती है यीशु के नाम से। वो सारी दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए। जब ये प्रार्थना उपवास कर रहे, घुटने टेक कर प्रभु जी तेरे सामने प्रभु जी घुटने टेक कर प्रार्थना करे तो प्रभु जी उन सारी चीजों से ये बाहर निकल जाए और कोई दुष्ट प्रभु जी इनकी परीक्षा न करने पाए, कोई शैतान इन्हें परीक्षा में लेकर जाए पाए प्रभु जी। इन लोगों को जो परीक्षा में पड़े उन्हें बाहर निकालिए, क्योंकि धन्य वो लोग जो परीक्षा में इस तरह मुकुट वो प्रेम करने वालों के लिए रखा है, उनको वो देगा प्रभु जी। आज ये लोग आनंद के साथ प्रभु जी उस परीक्षा का सामना करें और प्रभु जी उस परीक्षा से आप बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी भी परीक्षा हुई थी प्रभु जी, आपने प्रभु यीशु राजा वो परीक्षा को देखा, इसलिए प्रभु जी आप इन लोगों को सैन्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे प्रभु जी। इसलिए आज इन लोगों को परीक्षा से बाहर निकालिए मेरे खुदावन। जिनके रिश्ते टूट गए उनके रिश्ते हो पाए प्रभु जी, जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु यीशु राजा तेरे राज्य में बोया उन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंदर भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु जी। इनकी कमी घटी न होने पाए प्रभु जी, महिमा के साथ हर एक घटियों को पूरा करना मेरे परमेश्वर, ये अपनी कमाई खुद खाने पाए जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है प्रभु जी। इन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे प्रभु जी, इनके कामों पर आशीष दे, इनकी फैक्ट्रियों पर, इनके दुकान पर, इनके बिजनेस पर, इनके खेती बाड़ी पर, इनके पशुओं पर बड़ी आशीष दे। जो प्रभु जी जॉब कर रहे हैं उनकी कमाई बरकत करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो गवर्नमेंट के जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, जो भी जॉब के लिए विदेश जाने के लिए प्रभु जी इन्हें प्रभु जी सहायता कर प्रभु जी। जो इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु जी जिस कंपनी में प्रभु जी उसमें परमेश्वर अच्छी सैलरी के साथ इन लोगों को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, इंटरव्यू में पास करना मेरे खुदा। जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दिए प्रभु यीशु राजा इन्हें ब्लेस कर गवर्नमेंट जॉब के साथ और बड़ी गवाही के साथ आई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घर के ऊपर से, इनके पशुओं के ऊपर से वो जादू टोना किया कराया, इनके आत्मिक जीवन से वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट इन्हें प्रभु तेरी प्रार्थना और पास करने से रोकने न पाए प्रभु, तेरे वचन में जाने से रोकने न पाए प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार तू अपने दूतों को भेज, जैसे हनन्याह को भेजकर प्रभु जी तुम आपने पतरस की सहायता की, उसी प्रकार प्रभु जी इनकी सहायता करने के लिए डिमांड हेल्पर भेजिए मेरे खुदावन। जितने बेटे बेटियां प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं, गिरधारी जी को, शारदा को, नवीन को, पूनम को, बिमला को, गोपाल जी को, संगीता को, जगदीश जी को, प्रभु जी जाना जी को, सुरेश जी को, नरेंद्र जी को, प्रभु जी रंजीत जी को, प्रभाती को, राम प्यारी को, ममता को, सरिता को, पाल जी को, सुरेखा को, जो प्रभु जी जमुना को, विक्रम जी को, हरू जी को, विष्णु को, शिव कुमार को, मदन मुनि देवी को, मनफूल जी को, मंगेश को, प्रभु सरुण जी को, मुकेश भंवर जी को, तुलसाराम जी को, मूर्ति, सुशीला, मदन जी, पवन कुमार, विनोद को, योग्यता को, प्रभु जी बलराम को, ललिता को, सुनील को, सिलोचना को, और प्रभु जी शिल्लो को, अश्विन जी को, रोहित को, माया को, चुनीलाल जी को, साइमन को, अमीषा को, सरिता को, बबलू को, मधु को, सुरेश जी को, पूजा को, रविदत्त जी को, मीरा को, रेखा को, सतीश को, कविता को, रामलाल जी को, सुरेश जी को, रोशनी को, प्रहलाद को, निशा को और प्रीति को, राजेंद्र जी को, पिंटू को, संजू को, ज्योति बजाड़ को, प्रभु जी जो ज्योति बजाड़ बार बार रिक्वेस्ट भेज रही है प्रभु जी इनकी सहायता कर, क्योंकि आपको भी दुख दिया गया था, क्योंकि प्रभु जी आपने दुख सहकर प्रभु पिता की दाहिनी ओर जा बेटा। जब प्रभु जी आप सहन करते गए तो प्रभु जी वो पिता की दाहिनी ओर आपको जगह मिली प्रभु यीशु राजा। उसी प्रकार प्रभु जी ये आपके कारण से प्रभु जी दुख सह रही है, तो प्रभु जी वो आशीष बड़ी दे मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे दुखों को, दर्दों को खत्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ये नम्र हो जाए, क्योंकि
प्रभु तू इन्हें सिखाना चाहता है, ये बेटे बेटियों को सबको तू सिखाना चाहता है। इसीलिए प्रभु जी इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। बड़ी आशीष दे संतोष बजाड़ को, सुशांत को, काव्या को, प्रियंका को, मोनिका को, पंकज को, सुमित्रा को, पवन झाझड़िया को, जीवराज जी को, कमला को, संतोष को, संतरों को, सतपाल जी को, संदीप को, देवकन जी को और सुरेश जी को और सोहन जी को प्रभु ईश्वर राजा पुष्पा को प्रभु जी, उस संपत को प्रभु जी, राजेंद्र जी को और जीतू को प्रभु जी, और मोनिका को प्रभु जी, सुनीता को, मनोज जी को और प्रभु ईश्वर राजा उनके घर के मनोज जी के जितने गोगासर से उनको, उनके परिवार को, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इन्हें छूने न पाए प्रभु जी। आप अपना हाथ बढ़ाकर इनके सर पर रख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज से ये प्रार्थना में, सेवा में पर बढ़े और कोई दुष्ट आत्मा इनके पर कार्य न कर पाए प्रभु जी। ये आजाद और स्वतंत्र हो। जो भी बहन भाई जहां से देश विदेश से जहां से देख रहे हैं उन सबको प्रभु जी, सबको आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु। सुरक्षित कर संदीप को, सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। तू इन्हें सुरक्षित कर प्रभु जी। हर विपत्ति, कष्ट से, बुराई से प्रभु जी आप निकालिए प्रभु जी। इनकी सहायता कीजिए, किसी चीज की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर इनके सिर पर रख दीजिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू चीज है, धन्यवाद। जितने लोग बेटे बेटियां प्रभु जी इस वक्त प्रभु आपकी हाजिरी में आए, उनके घर में सुख और शांति और प्रेम भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु ईश्वर राजा, जो प्रभु जी मकानों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मकान नहीं है बैठने के लिए प्रभु जी, मकान अधूरे काम पड़े हैं प्रभु जी। आपने कलवरी के क्रूस पर कहा आज सब कुछ पूरा हुआ प्रभु जी। आज प्रभु इनकी प्रार्थना सुनकर, उपास और प्रार्थना को सुनकर, इस प्रार्थना को सुनकर इनके जो अधूरे काम है वो पूरा कर मेरे परमेश्वर। जो जो जरूरतमंद चीज लेना चाहते हैं प्रभु जी, बहुत दिनों से ये प्रार्थना करें, वो उत्तम चीजें प्रभु जी इनके घर तक आए मेरे पिता परमेश्वर। इनके महलों में सुख और शांति कुशल हो मेरे प्रभु। उत्तम उत्तम चीजों से प्रभु जी इन्हें तरपत कर प्रभु जी। आपने वचन में लिखा, तुम मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहेंगे, तुम मेरे अंदर बने रहोगे, जो चाहोगे तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु जी। आज इस प्रार्थना को सुनकर ये गुड न्यूज पाए प्रभु जी, जो चाहे प्रभु जी ये मांगे वो हो पाए इनके प्रभु जी। आत्मिक उन्नति के लिए, इनके प्रभु जी तेरे महिमा के लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु जी इनके लिए हो जाए ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, जो बच्चे पढ़ने हैं, जिनको बुद्धि नहीं है उनको बुद्धि दे, क्योंकि लिखा है जिसको बुद्धि की गठिया युवा से मांगे बगैर उलाना दिए देगा। आप बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर। आप अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का वचन इन लोगों को दिया है आपने प्रभु जी, वचन को भेज कर चंगा किया, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, उनके शरीर में बल आ चुका है, वो चंगे हो चुके हैं। कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई अंधकार की शक्ति नहीं है जो सपने में आकर बार बार अटैक करती है, बार बार बुरी बातों को अंदर ख्याल लेकर आती है, वो सारी दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए प्रभु जी। इन्हें आनंद और खुशियां दे, शांति दे प्रभु जी, इनके अंदर खुशियां भर दे पूरे दिन प्रभु जी। तेरे वचन इनके हृदय में रहे, कोई बुरी बात इन्हें दुष्ट न सोचाने पाए। उन्हें सारी चिंता प्रभु जी आप पर छोड़ देते, क्योंकि आपने कहा तुम्हारा मुझे ध्यान है प्रभु जी, आपका ध्यान है। ये कोई प्रकार की चिंता न करे प्रभु जी। जिनके ऊपर कर्जा है और चिंता कर रहे हैं तो प्रभु जी आज इनके कर्जे को खत्म कर दीजिए। जब उपास ये प्रार्थना घुटना टेक कर करे प्रभु जी, तो प्रभु जी अपना हाथ इनके सर पर रखिए और उस कर्जे से मुक्त कर दीजिए प्रभु जी। कोई कर्जा नहीं रहने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कर्जे की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके चरणों में रखता हूँ, क्योंकि प्रभु जी जो कोई यात्रा कर रहे हैं उनकी अगुवाई कर प्रभु जी। आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, किसी प्रकार की कोई घटना न होने पाए प्रभु जी। हर एक्सीडेंट की आत्मा को डांटता हूँ, इनके रास्ते को छोड़ दे, ठोकर का कारण बनने वाली दुष्ट अंधकार की शक्ति छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके बाइकों को, इनकी गाड़ियों को प्रभु तेरे लहू से मैं कवर कर देता हूँ। सारी आदर में आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।